अध्याय एक। डरपोक लड़का। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। गांव की आबादी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। गांव के चारों ओर फैला घना जंगल उसकी सुंदरता भी था और उसका भय भी। इसी गांव में एक 14 वर्ष का लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो किसी से लड़ता नहीं था, बड़ों का सम्मान करता था और हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करता था। लेकिन उसमें एक ऐसी कमी थी जिसके कारण गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अर्जुन बहुत डरपोक था। उसे अंधेरे से डर लगता था, उसे ऊंची आवाज़ों से डर लगता था, उसे जंगल से डर लगता था। यहाँ तक कि कभी कभी अपनी ही परछाई देखकर भी वो घबरा जाता था। जब दूसरे बच्चे रात में नदी किनारे खेलने जाते, अर्जुन घर के अंदर बैठा रहता। जब गांव के लड़के जंगल के किनारे लकड़ियां लेने जाते, अर्जुन कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन कुछ लड़के उसे चिढ़ा रहे थे। अरे अर्जुन, सुना है कल रात एक बिल्ली तेरे आंगन में घुस गई थी। हाँ, दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा और अर्जुन उसे भूत समझकर चिल्लाने लगा था। सभी जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर पहुंचकर वो अपनी माँ के पास बैठ गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। माँ ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोली, बेटा, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे डर नहीं लगता। सच में, हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने डर के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उससे लड़ते हैं। लेकिन मैं कैसे लड़ूं? माँ मुस्कुराई। डर से भागने से डर बड़ा होता है, उसका सामना करने से छोटा। ये शब्द अर्जुन के मन में बस गए, लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं था कि वो कभी बहादुर बन पाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के पास बहने वाला नदी अचानक सूखने लगी। लोग चिंतित हो गए। नदी का पानी गांव की खेती और पीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गांव के बुजुर्गों ने पता लगाया कि नदी का मुख्य स्रोत जंगल के उस पार स्थित एक झरना था। यदि झरने में कोई समस्या आ गई थी तो पूरे गांव को संकट का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि जंगल में जाने से लोग डर रहे थे। कारण था एक अफवाह। कई लोगों ने दावा किया था कि रात के समय जंगल में एक भयानक छाया दिखाई देती है। कुछ लोगों ने कहा कि वो राक्षस है, कुछ ने कहा कि वो कोई दुष्ट आत्मा है। अफवाह इतनी फैल गई कि लोग जंगल के भीतर जाना ही छोड़ चुके थे। मुखिया ने गांव की सभा बुलाई। यदि हमने जल्द सच्चाई नहीं जानी, उन्होंने कहा, तो हमारा गांव पानी के बिना रह जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं आया। तभी अर्जुन के भीतर कुछ हिला। उसे अपनी माँ की बात याद आई। डर से भागने से डर बड़ा होता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। फिर भी वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं जाऊंगा। पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ हंस रहे थे। अर्जुन, जो अंधेरे से डरता है, वो जंगल जाएगा। अर्जुन का गला सूख गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि बैठ जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, उसने कहा, मुझे डर लगता है, लेकिन अगर कोई नहीं जाएगा तो हम कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। इस बार कोई नहीं हंसा। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, शायद बहादुरी यही होती है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो करवटें बदलता रहा। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अगर सचमुच राक्षस हुआ तो, अगर वो वापस नहीं लौटा तो, अगर वो असफल हो गया तो। लेकिन उसके भीतर एक नई भावना भी जन्म ले चुकी थी। वो पहली बार अपने डर से भाग नहीं रहा था, वो उसका सामना करने जा रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले उसने अपनी यात्रा शुरू की। गांव के लोग उसे विदा करने आए। उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना बेटा, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है।
हिम्मत का मतलब है सही काम के लिए डर के बावजूद आगे बढ़ना। अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर वह जंगल की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा केवल जंगल के रहस्य को नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन को भी बदलने वाली थी।